वह जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वह पावन दिवस पर्युषण महापर्व आज समुपस्थित, अर्थात आज से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहा। बंधुओं, पर्युषण क्या है और क्या इसकी महत्ता है, इस अवसर पर क्या किया जाता है, ये कुछ बातें हैं जिनकी चर्चा इस अवसर पर की जाती है और फिर इसकी आराधना की जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्युषण जैन धर्म का एक महान पर्व है। इसकी महानता महत्ता इसके नाम में ही छिपी हुई है। पर्युषण शब्द का अर्थ होता है परिसमन्तात ओषति दहति कर्म जालम इति पर्युषण। जो कर्मों के जाल को, बंधन और समूह को नष्ट करता है, उसे जला देता है, उसे पर्युषण कहते हैं। इस व्याख्या से एक बात स्पष्ट हुई कि पर्युषण का संबंध कर्म नष्ट करने से है, अर्थात यह एक आध्यात्मिक पर्व है। बंधुओं, यूं तो आप विज्ञ श्रावक और श्राविका हो, स्वयं भी स्वाध्याय करते हो और प्रतिवर्ष सुनते भी हो, तो बहुत सारी बातें तो आपके संस्कारों में और आपके मस्तिष्क में रही हुई हों। फिर भी कुछ बात कर लेते हैं। पर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र और अपवित्र और दिन का होना, ये हमारे आचरणों पर निर्भर करता है। आचरण पवित्र हैं तो दिन पवित्र है। आचरण यदि पवित्र नहीं है तो दिन पवित्र नहीं। ये तो इसकी हुई आंतरिक व्याख्या। व्यवहार में पर्व शब्द के कई अर्थ करते हैं।
उनमें से एक अर्थ है पवित्र दिन। ये हमारे पवित्र दिन। बंधुओं, ये पर्व कई तरह के होते हैं। परंपरागत सी बात बता रहा हूं। कुछ पर्व आध्यात्मिक होते हैं, जिनमें लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार धर्म ध्यान करते हैं। परंपराएं अपनी अपनी, तो वे आध्यात्मिक पर्व हैं। कुछ पर्व लौकिक होते हैं, जो लोक संबंधी हैं। जो लौकिक पर्व हैं, वे खाने पीने के, मनोरंजन के, आपस में लेना देना मिलना, इस सब से उनका संबंध है। अब ये करते हुए तो न जाने कितने जन्म बिता दिए, ये सब करते हुए। अब बात है आध्यात्मिक पर्व की, जिसमें आत्मा का जो मैल है, कर्म है, वो दूर हो, आत्मा पवित्र हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, और आत्मा इस जाल से निकल करके मुक्ति और मोक्ष को पा सके। वो जो पुरुषार्थ है वो आध्यात्मिक है। ये पर्व इसी प्रकार के आध्यात्मिक पुरुषार्थ के पर्व है। पर्युषण पर ऐसा ही किया जाता है। बंधुओं, थोड़ी सी बात और करता है। पर्युषण 8 दिनों तक मनाया जाता है। ये 8 दिनों का पर्व है। थोड़ी सी बहुत गहरी नहीं, आनंद की बात कर लें। क्यों ये 8 दिन की क्या बात है? 9 दिन 7 दिन भी तो हो सकती, कोई बात है, या बस जो रख लें। मेरा कहना है 9 दिन कर लेती तो भी बात थी। 9 दिन क्यों मनाया जाता है? 8 दिन क्यों नहीं मनाते? 10 दिन क्यों नहीं मनाते? 7 कर लेते जब भी यही बात होती। जो तय है किसके द्वारा? ज्ञानियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। वो किसी विचार से उन्होंने तय किया है, किसी विचार से ही उसको निश्चित किया है। यूं ही नहीं तुक्का मार दिया कि चलो 8 दिन मना लो। बंधुओं, समझने के लिए नवरात्र 9 दिन तक मनाते हैं। वैदिक परंपरा का पर्व है। 9 दिन क्यों मनाते हैं? उस परंपरा में दुर्गा माता की आराधना की जाती है। उसके 9 रूप हैं, तो 9 दिन मनाते हैं। ये 8 का मामला क्या है? सवाल यहाँ है। बंधुओं, इसका मामला ये है कि 8 कर्म होते हैं। कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। उन 8 कर्मों की निर्जरा, निर्जरा शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। निर्जरा शब्द का अर्थ होता नष्ट करना। निर्जरा का अर्थ है धोना, दूर करना। वो जो 8 कर्म हैं, उनके निर्जरा के लिए 8 दिन निर्धारित किए। क्यों निर्धारित किए? एक एक दिन में एक एक कर्म का चिंतन करना। जैसे पहला कर्म है ज्ञान वर्णीय कर्म। पहले दिन इसका चिंतन करो। ज्ञान को ढकने वाला कर्म,
जिससे हमारी स्थिति अज्ञान की बनी, हम अज्ञान में जीते हैं। ये अज्ञान क्या है, अज्ञान कैसे दूर हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ हो, ये सारा चिंतन जिस दिन किया जाए वो पहला दिन ज्ञानावर्णीय कर्म को दूर करने वाला वो पहला पर्युषण। इस तरह से 8 कर्मों के धोने के लिए, 8 कर्मों के निर्जना के लिए ये पर्युषण के 8 दिन सदा से पहले से ही, क्योंकि कर्मवाद शाश्वत है, अतएव ये बात भी शाश्वत है, पहले से ही है, तो इसलिए इसके 8 दिन होते हैं पर्युषण के। इनमें 8 कर्मों की निर्जरा करनी होती है। ये मैं आपको सुझाव दूंगा, हम और बातें चर्चाएं तो करेंगे ही, आप भी ये मानकर सोच कर चलें वे 8 दिनों में हमने एक एक कर्म का चिंतन जरूर करना, चिंतन उसको समझना और उसको दूर करने के उपाय सोचना, ये हमने 8 दिनों के अंदर करना है। तो बंधुओं, पर्युषण शब्द का ही अर्थ है कर्मों को नष्ट करना, और पर्व का अर्थ है पवित्र दिन। तो ये पर्युषण पर्व ऐसा है, जैन धर्म में इसकी महत्ता है। पर्युषण पहले भी जिक्र आया, आप जानते भी हो, जप तप और स्वाध्याय और भी बातें, पर ये प्रधान बात है, इस रूप में मनाया जाता है। पर्युषण पर अधिक से अधिक जप किया जाए, पर्युषण की वेला में तप किया जाए जिससे कर्म निर्जरा हो, और पर्युषण की वेला में स्वाध्याय की जाए, शास्त्र पढ़ा जाए, उस स्वाध्याय से भी हमारे कर्म नष्ट होंगे। बंधुओं, कुछ और बातें भी हैं, उन बातों की चर्चा मैं करने का भाव रखता हूँ, लेकिन अब हम जो तीसरी बात स्वाध्याय है उस पर आते हैं। वैसे पर्युषण के 8 दिनों तक जप किया जाता है, ये वैयक्तिक और सामूहिक दोनों तरह से होता है। व्यक्तिक अपने आप में करना, सामूहिक समूह के रूप में करना। तो आजकल सामूहिक का भी रिवाज है समाज की ओर से, तो वो जाप सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ संभव है करते हैं। यहाँ पर भी आपके क्षेत्र में गाजियाबाद में सामूहिक जाप, नमोकार महामंत्र का जाप आज प्रातः है शुरू हुआ, और जो 8 दिनों तक चलेगा। इसमें आप सबने भाग लेना। शक्ति के अनुसार तप है, जिसकी जैसी शक्ति और भावना है वो तो आप हम नाम लिखाएंगे तो पता चलेगा किसने क्या किया। लेकिन हमारे कुछ बहनें भाई भी बड़ा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए मंगल कामना करता हूँ और उनके लिए आशीर्वाद सोचता हूँ, देता हूँ कि वो तप कर रहे हैं, उनकी तप साधना सफल हो। स्वाध्याय शास्त्र की जाती है, हर किताब पढ़ना स्वाध्याय नहीं होती, समझ लो थोड़ा। कुछ भी उठा लिया, किताब पढ़ ली, वो स्वाध्याय नहीं होती। शायद आप कहेंगे धार्मिक किताब, अच्छी बात है, धार्मिक किताब पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र जो है ना वो इससे बहुत ऊपर होता है। पुस्तकें तो बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखी जाती हैं, उनके अपने विचार भी होते हैं, कुछ शास्त्रों का आश्रय भी होता है, कुछ वो अपना भी दिमाग लगाते हैं। पुस्तकें लिखी जाती हैं, पुस्तकें छपती हैं,
शास्त्र इनसे मैं कह रहा हूं बहुत ऊपर होता है। और वो कैसे और क्यों कर होता है? शास्त्र के लिए 3 शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं शास्त्र को, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका पाठ परम आवश्यक है, पर थोड़ी सी बात भूमिका के रूप में बता रहा हूं। शास्त्र जो शब्द है वो शब्द बना है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में शाशु अनुशासन, त्रेंग रक्षण, ये 2 धातु कहते हैं शब्द के मूल रूप को, उससे ये बना है। इसका अर्थ है श्रावक श्राविकाओ, समझना। अवसर पर ये बात कही जाती है और समझी जाती है। शास्त्र का अर्थ हुआ शाशु अनुशासन, जिसमें अनुशासन सिखाया जाए। एक होता सामाजिक अनुशासन और एक होता है जीवन का अनुशासन। मुझे जीवन कैसे जीना है, ये जीवन का अनुशासन है, ये जिसमें सिखाया जाए। और दूसरा शब्द है ये शा का अर्थ हुआ, जो त्रय है उसका अर्थ होता है जिसके अंदर रक्षा हो। किससे रक्षा हो? पापों से दूर रहने में अपनी आत्मा की रक्षा हो। ये 2 भाव जिसमें है, जीवन का अनुशासन, पापों से आत्मा की रक्षा, उसको शास्त्र कहते हैं। समझे श्रावक को क्या कहते हैं? उसको नहीं समझ आई मेरी बात? उसको शास्त्र कहते हैं। इसलिए 2 बात हों, जीवन में जिससे अनुशासन आए और जिससे पापों की रक्षा हो, ये ज्ञान जिसमें है उसको शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शास्त्र कहते हैं।